हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाव एजुकेशन। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए हर एग्ज़ाम या फिर हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे भी कैसे स्टेट्स और कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज़ के नाम आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हो, वो भी बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट तरीके से, सो दैट जब भी आपको स्टेट या कैपिटल से रिलेटेड या फिर उनकी पोजिशन या उनके डायरेक्शन या उनके साइज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है किसी एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो को याद करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी लाइफ बना सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। स्टेट्स और कैपिटल लर्न करने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है कि आप मैप के थ्रू उनको लर्न करें, क्योंकि जब आप मैप देखते हैं तो आपको उनकी पोजीशन पता चलती है, उनका साइज़ पता चलता है। और इसके अलावा जब कभी आपके एग्ज़ाम और कंपटीशन में कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप जो है उनको रिलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली मैंने कौन से स्टेट को कौन सी पोजीशन पे देखा था। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी कंट्री को समझने के लिए आपको उसका डायरेक्शन समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन बनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको बस एक ऐसा प्लस का साइन करना है। उसके बाद हमेशा जो अपर हिस्सा होता है, अपर पोर्शन होता है, उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं। तो नॉर्थ के अपोजिट में ऑब्वियसली हमेशा साउथ डायरेक्शन रहेगा, और आपके राइट हैंड की साइड हमेशा ईस्टर्न डायरेक्शन होता है, तो ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट डायरेक्शन रहता है। तो किसी भी कंट्री में किसी भी प्लेस की लोकेलिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो सिंपल से आप ये डायग्राम बना लीजिए, और इस डायग्राम में अपर नॉर्थ, लोअर साउथ, राइट ईस्ट और लेफ्ट वेस्ट, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया माना जाएगा, ये वाला हिस्सा हमारा सदर्न इंडिया है, और ये वाला हिस्सा हमारा वेस्टर्न इंडिया है, ये वाला हिस्सा हमारा ईस्टर्न इंडिया है, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम सेंट्रल इंडिया बोलेंगे। तो दिस वे आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट्स नॉर्दर्न है, कौन से स्टेट्स सदर्न है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। आपने देखा होगा केबीसी में बहुत बार जो रैपिड फायर राउंड होता है उसमें स्टेट के डायरेक्शन और उनकी पोजीशन पूछी जाती है। तो अगर आप ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे तो आपको किसी भी स्टेट की पोजीशन और उनके डायरेक्शन के बारे में तुरंत पता चल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्टेट की बात कर रहे हैं इसलिए हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को काउंट नहीं करेंगे, एक्चुअली वो स्टेट नहीं है। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। नॉर्दर्न स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्दर्न स्टेट में हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आता है। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो शिमला है, और उसके बाद ये जो स्टेट एक्चुअली मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे हिमालयन स्टेट है, मतलब ये जो है माउंटेनियस रीजन में पड़ते हैं। यहाँ पर आपको प्लेन्स बहुत कम दिखाई देगा, ये पूरे माउंटेनियस रीजन्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसके बाद उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। एक्चुअली उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। उस समय उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट था, पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी। बट जैसे ही उत्तराखंड अलग हुआ 2000 में, उसके बाद उत्तर प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट बन चुका है। बट उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 19 करोड़ है। तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अभी भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, और उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। इसके बाद हम नॉर्दर्न स्टेट पंजाब में आते हैं। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब का मतलब होता है 5, पंज का मतलब पंजाबी में 5 होता है, आप का मतलब रिवर्स होता है। पंजाब से होते हुए पहले 5 रिवर्स बहती थी, इसीलिए इस स्टेट का नाम पंजाब पड़ा है। और पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़। तो दोनों जो स्टेट है इनकी कैपिटल कंबाइन है। कंबाइन इसलिए है क्योंकि पंजाब भी अपना राइट चंडीगढ़ के ऊपर से नहीं छोड़ रहा है, हरियाणा भी अपना राइट चंडीगढ़ के ऊपर से नहीं छोड़ रहा है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल कैपिटल हो गई है, इसीलिए चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। यूनियन टेरिटरी का मतलब चंडीगढ़ का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और पंजाब और हरियाणा दोनों मिलकर इसके अंदर अपनी कैपिटल को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ हो गई, और इसके बाद हम बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार की कैपिटल पटना है। तो बिहार और झारखंड पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे, बट बाद में झारखंड बिहार से अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो हर किसी स्टेट
सबके अपने प्रीवियस स्टेट से या फिर अपने पेरेंट स्टेट से अलग होने के कोई ना कोई रीज़न होते हैं। झारखंड एक बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइब्स लोगों को लगा कि बिहार गवर्नमेंट पर रहते हुए उनके जो हित हैं या फिर उनके जो बेनिफिट हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इसलिए झारखंड वालों ने आंदोलन किया और उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से घोषित कर लिया। अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। फिर उसके बाद सिक्किम आता है। सिक्किम एक छोटा सा पीसफुल एरिया है, पीसफुल स्टेट है, और यहाँ की कैपिटल इंडिया के सारे कैपिटल, यहाँ की जो कैपिटल है वो गैंगटॉक है। सिक्किम की कैपिटल इज़ गैंगटॉक, और सिक्किम इंडिया का सबसे लेस पॉपुलस स्टेट है, यहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है। और ये नेपाल से इसका बाउंड्री मिलता है, इसके अलावा भूटान से भी इसकी बाउंड्री मिलती है और चाइना से भी इसकी बाउंड्री मिलती है। तो ये एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री 3 कंट्रीज से मिल रही है। ऐसे तो और भी होंगे, देखो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो बाउंड्री है वो नेपाल से मिल रही है, उत्तराखंड की बाउंड्री चाइना से मिल रही है, बट स्टेट की बाउंड्री हमको 3 कंट्रीज से मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के बाद ये सारे जो इनको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, इनको एक्चुअली 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। 7 सिस्टर्स, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो ये एक्चुअली में 7 स्टेट्स हैं जो पूरी की पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं। असम 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिज़ोरम 5, त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये 7 सिस्टर्स हैं। अगर इनको लर्न करने का एक्चुअली मैं एक आपको इजी तरीका बताऊं तो आप इसको इधर से स्टार्ट करते हुए इधर पे लाके फिनिश करिए, और फिर हम इनका नाम लिख देते हैं। सिया, नमामि, त्रिमेघ। तो ये देखिए, इसको लर्न करने का तरीका हमेशा ऊपर से होते हुए इस तरफ से होते हुए इस स्टेट को आप, इन सारे स्टेट्स को आप इमेजिन करेंगे तो आप जो है इनके स्टेट्स के नाम हमेशा याद रख सकते हैं। इनकी पोजीशन हमेशा कंट्रोवर्शियल रहती है। कंट्रोवर्शियल का मतलब हमेशा हम भूल जाते हैं, जितनी बार भी लर्न करें स्टेट और कैपिटल्स तो लर्न रहती हैं, बट इनकी पोजीशन हमको जल्दी से लर्न नहीं होती हैं। तो इनको अगर याद करेंगे, सिया, नमामि, त्रिमेघ। ओके, सिया, नमामि, त्रिमेघ। तो सिया सिक्किम, ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद आगे आएंगे नमामि, एन ए से नागालैंड, एम ए से मणिपुर और एम आई से मिज़ोरम। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे त्रि से त्रिपुरा, मेघ से मेघालय। तो इस प्रकार से अगर आप ये छोटा सा एक कोड वर्ड लर्न कर लेंगे तो आप नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं उनको लर्न कर पाएंगे और उनकी पोजीशन भी लर्न कर पाएंगे। दूसरा है, जो सिक्किम है वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहले स्टेट्स बने थे वो ये 7 स्टेट्स बने थे और सिक्किम को बहुत बाद में स्टेट बनाया गया। और दूसरा ये भी रीज़न है कि सिक्किम की बाउंड्री इन 7 सिस्टर्स के साथ नहीं मिलती है, जबकि बाकी देखेंगे, बाकी जो 7 सिस्टर वाली स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्री एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच हो रही हैं या फिर अटैच हो रही हैं। बट सिक्किम बिल्कुल ही अलग स्टेट लग रहा है, वो किसी भी 7 सिस्टर के साथ अटैच नहीं है, इसीलिए सिक्किम को ब्रदर बोला जाता है, बिग ब्रदर बोला जाता है। इन 7 सिस्टर्स का ये ब्रदर माना जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं, सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक। फिर उसके बाद हम आते हैं असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। और इसके बाद हम जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे तो 7 सिस्टर्स में ये सबसे बड़ा इसका एरिया है, यानी इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। फिर हम नागालैंड आते हैं। नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर की इम्फाल है, मिज़ोरम की आइजोल है, त्रिपुरा की अगरतला और मेघालय की शिलोंग। अगर हम देखते हैं तो त्रिपुरा और मेघालय, इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं, और असम की बाउंड्री भी बांग्लादेश के साथ मैच कर रही है, इनके साथ जॉइन है। और मिज़ोरम स्टेट की बाउंड्री में बांग्लादेश के साथ भी लग रही है, म्यांमार के साथ भी लग रही है। और इन स्टेट्स की बाउंड्रीज़ म्यांमार, बर्मा के साथ भी अटैच हो रही है।
नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आते हैं। झारखंड की मैंने आपको पहले ही बता दी है, झारखंड की कैपिटल रांची है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। अगर हम इधर से स्टार्ट होते हैं तो सेवन सिस्टर में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जो कोस्टल स्टेट हो, मतलब कोस्टल स्टेट का मतलब जिसकी सीमा समुद्र से लगी हुई हो। अगर हम वेस्ट बंगाल से नीचे की तरफ आते हैं तो वेस्ट बंगाल से नीचे जितने भी स्टेट्स आपको दिखाई देते हैं ये कोस्टल स्टेट माने जाते हैं। कोस्टल स्टेट का मतलब इनकी बाउंड्री या फिर इनके कुछ पार्ट्स जो हैं समुद्र के तट से मिले हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का पार्ट होता था, बाद में छत्तीसगढ़ अपने आप को इसने इंडिपेंडेंट कर लिया, मध्य प्रदेश से अलग कर दिया और अब ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात एक कोस्टल स्टेट है। इसका देखिए ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया का मतलब समुद्र से लगता हुआ एरिया। इसीलिए अगर कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि सबसे बड़ा समुद्र तट कौन से स्टेट का है तो वो ऑब्वियसली गुजरात का है। गुजरात का ये जो यहाँ पे ब्रेक दिख रहा है, इस ब्रेक के कारण इसका ज़्यादा बड़ा हिस्सा कोस्टल एरिया हो जाता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। उसके बाद हम कर्नाटका में आते हैं। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। गोवा की कैपिटल पणजी है। और ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश था पहले, अब आंध्र प्रदेश भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती और जो इसका दूसरा हिस्सा है तेलंगाना, उसकी कैपिटल हैदराबाद है। तो नेक्स्ट हम आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। और लास्ट का जो स्टेट है दैट इज़ केरला। केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे 28 states we have in our country at present. Present means अगर हम 2021 की बात कर रहे हैं 2021 में, तो हमारी कंट्री के 28 स्टेट्स हैं। इसके अलावा 8 ही हमारे पास यूटी हैं। यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब यूनियन टेरिटरीज़ को देख लेते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की। यूनियन टेरिटरीज़ देखिए, सबसे पहले हम ऊपर नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ इंडिया में जो ये सबसे पहला स्टेट है जम्मू कश्मीर था पहले, ये इसको अब ब्रेक डाउन करके दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, ये समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल जम्मू है। ऐसे ही लद्दाख की कैपिटल लेह है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनियन टेरिटरी, ये हो गई हमारी सेकंड यूनियन टेरिटरी। उसके बाद हम आते हैं चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ हमारी थर्ड यूनियन टेरिटरी है। और दिल्ली फोर्थ यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव, ये फिफ्थ यूनियन टेरिटरी है। और लक्षद्वीप ये सिक्स यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार ये सेवन्थ यूनियन टेरिटरी है। और पुद्दुचेरी ये 8 union territory है। तो this way you can see we have 8 union territories in our country. So this way we have 28 states as well as 8 UTs। तो 28 स्टेट्स हैं हमारे पास और 8 यूनियन टेरिटरी है। एक्चुअली पहले 9 यूनियन टेरिटरीज़ थी। ये दादर एंड नगर हवेली अलग था और दमन एंड दीव अलग था, बट अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इसलिए अब दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल दो हैं, श्रीनगर और जम्मू। लद्दाख की कैपिटल है लेह। और चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। न्यू दिल्ली की कैपिटल न्यू दिल्ली है। दादर एंड नगर हवेली की कैपिटल दमन है। लक्षद्वीप की कैपिटल कावरत्ती है। और पुदुचेरी की कैपिटल पौंडीचेरी है। और अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 4 पुदुचेरी हैं एक्चुअली। 1 2 3 और ये 4 1। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ये भी पुदुचेरी है, ये भी पुदुचेरी है, ये भी पुदुचेरी है और ये भी पुदुचेरी है। ये चारों जो स्टेट्स थे, ये चारों जो प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस फ्रांस लोगों से इंडियन लोगों को मिले हैं। एक्चुअली ये हमारा ही पार्ट थे, बट बहुत लंबे समय तक
इन स्टेट्स के अंदर फ्रेंच लोगों का कब्जा रहा। तो ये छोटे छोटे से स्टेट हैं, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है और उनको कंबाइनली हम पुदुचेरी बोलते हैं। पहले इसका नाम पौंडीचेरी होता था, बट उसको तमिल नाम दोबारा से इसका रिटेन कर दिया गया है और उसको हम पुदुचेरी बोलते हैं। और ये भी एक यूनियन टेरिटरी, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी है। बट यूनियन टेरिटरीज़ में भी मैं आपको एक बात और बता दूं, जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट भी है। वैसे तो जो यूनियन टेरिटरीज़ होते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल्ड होती हैं, मतलब उनके जो रूल होता है, उनका जो प्रशासन होता है वो राष्ट्रपति के हाथ में होता है। बट कुछ यूनियन टेरिटरीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं या फिर उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उनके लिए अलग से गवर्नमेंट बनाने का प्रोविज़न है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, बट वहाँ की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वहाँ के लिए अलग से गवर्नमेंट का प्रोविज़न है जिसको हम दिल्ली सरकार बोलते हैं। तो ऐसे ही दिल्ली एक एरिया है, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसकी अपनी खुद की भी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है हमारा पुदुचेरी। पुदुचेरी भी एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसकी खुद की भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी खुद की भी एक विधानसभा है, उनकी भी एक गवर्नमेंट है। और जो थर्ड है वो है हमारा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की खुद की भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार से जो 3 आपको यूनियन टेरिटरीज़ दिखाई दे रहे हैं, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। तो दिस वे वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। अंडमान निकोबार एरिया जो है हमारा पूरा आइलैंड एरिया है और लक्षद्वीप भी हमारा आइलैंड एरिया है। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू अ लॉट एंड प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल।